मरी में बर्फानी तूफान, हर चीज सफेदी में दब गई। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। बिजली की तवील बंदिश से मामलात जिंदगी मफलूज। लोहे टोपा, नथिया गली, झेका गली और अतराफ में सूरत हाल ज्यादा खराब। इस्लामाबाद से एक्सप्रेस वे और पुराना मरी रोड सील, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। चित्राल के इलाके तमील में बर्फानी तौदा मकान पर गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद दबकर जान बहक, 5 खवातीन भी शामिल। पुलिस और मुकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। अफसोसनाक वाक़े में एक बच्चा जख्मी। आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मलका कोहसार में बर्फ के पहाड़, मरी में बर्फानी तूफान। 24 घंटे में 3.5 फीट बर्फ। सिलसिला वक्फे से जारी। हर चीज सफेदी में दब गई। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। बिजली की तवील बंदी से मामूलाते जिंदगी मफलूज। लोअर टोपा, नथिया गली, झीका गली और अतराफ में सूरत हाल ज्यादा खराब। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। 5000 से ज्यादा सयाहों को निकालने के लिए मुसलसल ऑपरेशन। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान। तमाम मुतलका इदारे अलर्ट। हैवी मशीनरी भी मौजूद। चित्राल के इलाके दमेल में बर्फानी तौदा मकान पर आन गिरा। एक ही खानदान के 9 अफराद दबकर जान बहक, 5 खवातीन भी शामिल। पुलिस और मुकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। अफसोसनाक वाक़े में एक बच्चा जख्मी, दरूश मुंतकिल कर दिया गया। चित्राल में 3 फीट से जायद बर्फ पड़ने के बाद लवारी टनल पर ट्रैफिक मुअत्तल। बालाई इलाकों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आजाद कश्मीर के जिला रावराकोट और पूंछ में तूफानी सूरत हाल। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सवात में इंतहाई बुरे हालात। 2 रोज के दौरान मालम जब्बा में 3, कालाम में 2.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। छतें और सड़कें ढक गई। गाड़ियां फंसने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। नारान कागान में खंबे और दरख्त गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। दीर, खैबर और लंडी कोतल में भी ताहद्दे नजर सफेदी। बडगराम, खरमंग और नवाही इलाके ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में भी बर्फ का तूफान। कई मकामात पर पारा -10 तक गिरने के बाद पानी लाइनों में ही जम गया। शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में जिंदगी मुंजमद। पाक फौज शहरियों की मदद के लिए पेश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में टीमें सरगर्म। जवानों का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बंद शाहराहों को खोलने का अमल जारी। सयाहों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरीन को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल फराहम। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। पहाड़ों पर बर्फबारी के असरात। मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और गुजरात समेत पंजाब में यखबस्ता हवाएं। पारा गिर गया। कराची में भी सर्दी, शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। सिंध के मगरबी अजला में रिमझिम की पेशगोई। किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू। इसके पीछे क्या बहरकात है? चोर की दाढ़ी में तिनका। सिंध असेंबली में फिर सानहे गुल प्लाजा का शोर। मुराद अली शाह का बाकी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। एक सानहे के बाद 18वीं तरमीम और कराची को विफाक के हवाले करने की बातें शुरू हो गई। एक साहिब ने कहा, ये सब इसी तरमीम की वजह से हुआ। सवाल ये है कि 18वीं तरमीम से पहले कौन बेज़ाब्तियां कर रहा था? हम पहले का गन साफ कर रहे हैं। ऐसे मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आला सिंध का खिताब। 18 साल पहले आप ही की हुकूमत थी। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाए बगैर ऐसे वाकयात नहीं रुकेंगे। अली खुर्शीदी का जवाब। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरा खानदानों की मदद करे। कारोबार दोबारा शुरू किया जाए। विफाक भी हर मुमकिन ताउन करे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फारूक सत्तार की पेश करदा करारदाद मंजूर। ईवान की मुस्तकबिल में सानिहात से बचने के लिए जरूरी इकदामात की सिफारिश। मुतासरा फैमिली से ताजियत और जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। सेनेटर शेरी रहमान बोली, हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची सबका शहर है। शराकतदारी से काम करना होगा। सानेहा गुल प्लाजा कराची गम से ना निकल सका। मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड मिल गए। आग लगने की वजूहात से मुतालिक अहम शवाहिद मिलने की तवक्को।
कयामत खेज आतिशज़दगी में मौत की तादाद 71 हो गई। डीएनए से 22 लाशों की शनाख्त, 88 अफराद अभी तक लापता। 7वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन, खस्ता हाल इमारत, किसी भी वक्त गिरने का इम्कान। इंतजामिया ने सर्चिंग तेज कर दी। मुतासरा बिल्डिंग के बाहर इमदादी कैंप कायम, जहां बहक होने वालों के लवाहिकीन को इमदादी रुकून की फराहमी शुरू। 8 अफराद के क्वाइफ मुकम्मल कर लिए गए। 30 साल पीछे आ गया, जिंदगी लग गई है लोगों की। यहाँ लोगों की एक नहीं 10-10 दुकानें थी, खानदान पलते थे यहाँ से। 30-35 लाख का जो है माल मौजूद था वहाँ पर। कुछ सीजन का माल था, कुछ पहले के माल था, सारा जीरो हो गया था। सामने की तरफ एक फ्लावर की शॉप थी, वहाँ आग लगी थी। 5 मिनट में पूरा गुलप्लाजा नीचे का हिस्सा कवर कर लिया उसने। हम तो अपने ताले तक नहीं लगा सके, सिर्फ हम ही को पता था कि गेट का निकलने का रास्ता 7 नंबर गेट है। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और वो भी टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहना हो। 10 मिनट मुश्किल से पानी चला होगा, उसके बाद पानी बंद। 7 रोज गुजर गए, अपने ना मिल सके। सानिया गुल प्लाजा में प्यारों को खोने वाले गम से निढाल सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। इंतजामिया डीसी ऑफिस के चक्कर लगवा रही है। हुकूमत फिलफौर नुकसान पूरा करे। मुतासरा दुकानदारों की दुहाई। आग लगी तो हर तरफ चीखो पुकार थी, अंधेरा और आग थी। दीवारों के साथ चलकर मौत को शिकस्त दी। जिंदा बचने वाले खुशकिस्मत ताजिर ने आप बीती सुना दी। Those in favor of it, just say aye. All those against it, just say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. घरेलू तशद्दुद के शिकार मर्दों को भी खवातीन के बराबर हक मिल गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल मंजूर। मारपीट करने वाली खवातीन के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। ऐवान ने सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भिजवाए गए कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक और दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बिल भी मंजूर कर लिए। तलाल चौधरी ने कहा, मर्द बेचारे कुछ नहीं बोलते, पहली बार उनको कानून में शामिल किया गया है। केपी में अमनो अमान की सूरत हाल पर 2 अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। इकबाल आफरीदी अपनी ही पार्टी के खुरम शहजाद से उलझ पड़े, एक दूसरे को धक्के। नीचे करो। आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ निकल सकता हूं तो इस हुकूमत के खिलाफ भी निकलूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। हुकूमती कानून साजी की मुखालफत। कम उम्र की शादियों के मामले पर शरई खिलाफ वर्जी की जा रही है। 14 से 16 साल के बच्चों की शादियों में खुद शरीक होऊंगा। JUI सरबराह का ऐलान। हम भी मुसलमान हैं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हुकूमत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो शरीयत के खिलाफ हो। एहसन इकबाल का जवाब। सेनेट इजलास के दौरान बैरिस्टर अली जफर और राना सनाउल्लाह की लफ्जी झड़प। 8 फरवरी 2024 के बाद सियासी तनाज़ा नहीं, आईनी बहरान पैदा हुआ। ऐवान को बेमायनी कर दिया गया। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अवाम पूछ रही हैं, इंसाफ कहाँ है? PTI सेनेटर की तनकीद। बैरिस्टर अली जफर किस तनाजुर में लेक्चर दे रही हैं? अपने तवज्जो दिलाए नोटिस तक महदूद रहें। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। मैं पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं। जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटेरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। तमाम इदारे इवेंट महफूज बनाने के लिए मुतहरिक। मुकर्ररा दिनों से पहले पतंग उड़ाने पर 5 साल कैद और जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने साफ बता दिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में दंगे फसाद और इंतशार का माहौल खत्म कर दिया। अपनी सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। बसंत के तीनों रोज 500 बसों पर मुफ्त सफर की सहूलत मिलेगी। पंजाब में अपनी छत अपना घर का दायरा कार वसी, ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया गया। घर की तौसी के लिए बिला सूद और आसानी के साथ पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम नवाज का मंसूबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इक़दामात का भी हुक्म। आपका शहर, आपका समा। इस बार दिखाएंगे कसूर की हालत-ए-ज़ार। टीम कल बुल्ले शाह की नगरी जाएगी। शहरियों की आवाज ऐवानों तक पहुंचाएगी। गंदे नालों का जहर, चमड़े की फैक्ट्रियों का धुआं और सेहत की सहूलतों का फुकदान। लाहौर के पड़ोसी शहर का लोहा, मसाइल के अंबार ने राजाओं महाराजाओं की धरती का हुस्न मांद कर दिया। कसूर की बर्बादी में कसूर किसका, ये जानने के लिए समा आ रहा है। आपके शहर, आपके कसूर। सांगड़ में वडेरे के बेटे की लड़की से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद।
मुलजिम वजीर राजड़ का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान तफ्तीश मजीद शवाहिद और हकाइक सामने आने का इम्कान। मुतासरा लड़की हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज। एमएस ने मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए खत लिख दिया। बच्ची को रात के वक्त अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भाई का इल्जाम, इंसाफ का मुतालिबा। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में अहम बैठक। पहली बार अमेरिका, यूक्रेन और रूस मुज़ाकरात की मेज पर। 6 अफ्रीकी इजलास में इलाकाई मामलात पर गुफ्तगू होगी। यूरोपीय शराकतदारों को भी एतमाद मिलेंगे। यूक्रेनी सदर का इंटरव्यू। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप भी अहम पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। अफगानिस्तान में शदीद बर्फानी तूफान। मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जान बहक। अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। काबुल का शमाली अफगानिस्तान के साथ राबता मुनक़ता। सलांग पास में 12 फीट बर्फ पड़ी। दर्जनों गाड़ियां दब गईं। काबुल, बामियान, नंगरहार, कंदरहार और मैदान वर्दिक में भी शदीद बर्फबारी। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की T20 वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया। भारतीय मीडिया का दावा, बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने मैचेस मुंतकिल करने का मुतालबा किया था, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मार्का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की वापसी। शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज शामिल। अबरार अहमद, मोहम्मद उस्मान और सलमान मिर्जा भी जगह बनाने में कामयाब। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की छुट्टी। सीरीज का पहला मैच 29 जनवरी को लाहौर में होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका की विक्ट्री मार्च जारी। बेलारूस की स्टार प्लेयर की प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। अमेरिका की कोको गॉफ ने भी चौथे राउंड में जगह बना ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। नहीं चाहता ईरान के खिलाफ कोई एक्शन ले, लेकिन हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। हमारी वजह से ईरान ने 837 फांसियां रोक दी। डिवोर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कनाडा से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का दावतनामा वापस ले लिया। टिकटॉक डील की मंजूरी देने पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। अप्रैल में चीन के दौरे की तस्दीक। साडा हक एथे रख। पहले पैसे फिर ट्रेनिंग। हॉकी खिलाड़ी डट गए। कौमी कैंप का बॉयकॉट। प्रो लीग का कैंप छोड़ दिया। खिलाड़ियों के रिएक्शन पर PHF हरकत में आ गई। खिलाड़ियों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अदायगी के लिए आज तक की डेडलाइन दी थी। न्यूयॉर्क में बर्फबारी से परेशान बारासिंगे ने बैंक में पनाह ले ली। शीशे तोड़कर इमारत के अंदर दाखिल। अलार्म बजने पर पुलिस पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से बैंक से निकाला गया।